7 सितंबर 1965 की बात है। भारत पर एक नया सवेरा हो रहा था। हवा में तनाव था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध अपने चरम पर था। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने चंब जौरियन सेक्टर में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एक दुस्साहसिक हमला किया था। भारत को तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब देने की जरूरत थी। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ को एक साहसिक मिशन सौंपा गया। सरगोधा में भारी सुरक्षा वाले पीएफ बेस पर पहले से ही हमला। सुबह सुबह शुरू हुआ यह दुस्साहसिक हवाई हमला सरगोधा की लड़ाई के रूप में जाना जाने लगा। सरगोधा की लड़ाई 1965 के युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने आईएएफ के साहस, रणनीतिक योजना और संचरण में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। यह लेख उस भयानक दिन की घटनाओं की पड़ताल करता है। हम युद्ध के दौरान इसके महत्व और इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हुए लड़ाई के विवरण में उतरेंगे। सरगोधा, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, कोई ऑर्डिनरी एयरबेस नहीं था। यह पीएएफ के नॉर्दर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर्स था। इसने सरगोधा को पाकिस्तान के वॉर एफर्ट्स के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट बना दिया। इस बेस में पीएएफ के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का एक बड़ा हिस्सा था। इनमें अमेरिकन सप्लाइड F-104 स्टार फाइटर्स शामिल थे, जो उस समय के मोस्ट पावरफुल इंटरसेप्टर्स माने जाते थे। पाकिस्तान की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए सरगोधा का इंपॉर्टेंस पैरामाउंट था। बेस ने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हार्डलैंड के लिए एक शील्ड के रूप में काम किया। इसने भारत के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए एक लॉन्च पैड भी प्रोवाइड किया। 1965 के युद्ध के तेज होने के साथ ही इस फोर्ट को न्यूट्रलाइज करना आईएएफ के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन गया। सरगोधा में आईएएफ का ऑब्जेक्टिव डबल था। प्राइमरी टारगेट पीएएफ की अग्रेसिव कैपेबिलिटीज को क्रिपल करना था। इसका मतलब था बेस के रनवे, फ्यूल डिपोज और एम्यूनिशन डंप्स को टारगेट करना। इन्हें डिसेबल करने से पीएएफ की ऑपरेशनल कैपेसिटी सिवियरली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। दूसरा, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एयर सुपीरियरिटी अचीव करना था। आईएएफ ने जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पीएएफ प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करके इसे अचीव करने का प्लान बनाया। सरगोधा पर एक सक्सेसफुल अटैक न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स को वीकन करेगा, बल्कि इंडियन फोर्सेस का मोरल भी बूस्ट करेगा। आईएएफ को पता था कि सरगोधा पर अटैक करना एक बड़ी चैलेंज होगी। बेस हेवी गन्स और रेडर सिस्टम से इक्विप्ड था। इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए आईएएफ ने केयरफुली एक सडन अटैक प्लान किया। सडन अटैक करना बहुत जरूरी था। इस अटैक की प्लानिंग सुबह के टाइम के लिए की गई थी, जब पीएएफ को इसकी कम से कम उम्मीद हो। आईएएफ ने इस डेयरिंग मिशन के लिए कई तरह के एयरक्राफ्ट्स का सिलेक्शन किया। दी हैविलैंड वैम्पायर, जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, को अटैक लीड करने के लिए चूज किया गया था। एयरक्राफ्ट्स को एनिमी का ध्यान भटकाने और उनकी फायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम दिया गया था। इससे आईएएफ के प्राइमरी स्ट्राइक बॉम्बर्स इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबेरा के लिए अपने टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट करना इजी हो जाता। पार्ट 5, शेर की मांद में सरगोधा पर हमला। जैसे ही भोर की पहली किरण ने अंधेरे को चीरा, आईएएफ के वैम्पायर और कैनबेरा हरकत में आ गए। उन्होंने आदमपुर और हलवारा में अपने ठिकानों से उड़ान भरी। रेडार का पता लगने से बचने के लिए कम उड़ान भरते हुए कैनबेरा ने वैम्पायर का पीछा करते हुए सरगोधा की ओर बढ़े। वैम्पायर्स ने अपने काम को अंजाम दिया, ध्यान भटकाने और पीएफ के बचाव को व्यस्त रखने में कामयाब रहे। उनके बलिदान ने कैनबेरा को पता न चलने दिया। भारी बमों से लैस कैनबेरा ने तब अपने हमले शुरू किए। उनके निशाने पर थे पीएएफ के हैंगर, रनवे और ईंधन भंडारण सुविधाएं। बमों ने अपने निशाने पर विनाशकारी प्रभाव के साथ विस्फोट किया। पार्ट 6, एक्यूरेट बॉम्बिंग। आईएएफ के पायलट्स ने दिखाया अपना जौहर। आईएएफ के पायलट्स ने भारी गोलाबारी का सामना करते हुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज और स्किल का प्रदर्शन किया। वो एंटी एयरक्राफ्ट फायर से बचते हुए आगे बढ़े। उनकी एक्यूरेट बॉम्बिंग ने इंश्योर किया कि पीएएफ की मेजर इंस्टॉलेशंस को सीवियर डैमेज पहुंचे। स्पेशल एग्जांपल आईएएफ पायलट्स की ब्रेवरी को हाईलाइट करता है। स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर कीलर कैनबेरा के एक फॉर्मेशन का लीड कर रहे थे। उनके एयरक्राफ्ट को काफी डैमेज होने के बावजूद उन्होंने अपने अटैक को कंटिन्यू रखा। उन्होंने इंश्योर किया कि उनके बॉम्ब्स अपने टारगेट पर लगे और उसके बाद उन्होंने अपने डैमेज्ड कैनबेरा को सेफली वापस ले आए। कीलर की ब्रेवरी और उनके साथी पायलट्स ने आईएएफ की स्पिरिट का एग्जाम्पल दिया।
पार्ट 7। एक करारा झटका, सरगोधा पर हुए नुकसान का आकलन। सरगोधा पर चढ़ाई ने पीएएफ को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि नष्ट हुए विमानों की सही संख्या विवादित है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि चढ़ाई ने पीएएफ की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को काफी कम कर दिया। रनवे और फ्यूल डिपो को नुकसान ने पीएएफ की आगे उड़ान भरने की कैपेबिलिटी को बाधित कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमले का पीएएफ के मोराल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। सरगोधा के बचाव में सेंध लगाने और पीएएफ की शक्ति के केंद्र पर प्रहार करने की आईआईएफ की कैपेबिलिटी ने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया था। हमले ने पीएएफ को और अधिक रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। पार्ट 8। ज्वार का पलटना, युद्ध पर युद्ध का असर। सरगोधा की लड़ाई 1965 के युद्ध में एक इंपॉर्टेंट मोड़ साबित हुई। पीएएफ की अग्रेसिव कैपेबिलिटीज को कम से कम टेम्पररी रूप से बेअसर करने में आईएएफ की सक्सेस ने भारत के युद्ध के एफर्ट्स को बहुत जरूरी बूस्ट दिया। आईएएफ ने दुश्मन की लाइंस के पीछे वार करने की अपनी कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कॉन्फिडेंस की फीलिंग पैदा की। इसने पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी पर पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर किया। सरगोधा में आईएएफ की जीत का युद्ध के परिणाम पर एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल असर पड़ा। पार्ट 9। साहस की विरासत, सरगोधा को याद करते हुए। सरगोधा की लड़ाई हालांकि 1965 के युद्ध की कुछ दूसरी लड़ाइयों की तुलना में कम मनाई जाती है, आईएएफ की प्लानिंग, साहस और सही निशाने का प्रमाण है। पाकिस्तान के सबसे हेवी सिक्योरिटी वाले एयरबेस में से एक पर डेयरिंग रेड ने आईएएफ की अग्रेसिव स्पिरिट और दुश्मन के दिल पर वार करने की उसकी कैपेबिलिटी को दिखाया। सरगोधा की विरासत आईएएफ पर्सनल की जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। यह मॉडर्न युद्ध में एयर पावर के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। युद्ध संघर्षों के रिजल्ट को शेप करने में साहस, स्किल और डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंट रोल को भी हाईलाइट करता है।